नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मुद्रा लोन योजना की राशि की गई दोगुनी, अब इतना ले सकते हैं लोन, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ाकर अब 20 लाख तक कर दिया गया है। बिहार में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, देश भर में दुख भरी लहर। दोस्तों, बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके मुताबिक आज बिहार में पेट्रोल का दाम 107.31 रुपये और डीजल की कीमत 92.2 रुपये है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहां आज पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे और डीजल के रेट में 47 पैसे का इजाफा देखने को मिल रहा है। बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाया ढांसू प्लान, अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे मौके। दोस्तों, बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सोना फिर हुआ सस्ता, चांदी के भाव स्थिर, खरीदने का मौका। दोस्तों, सोने की कीमतों में कमी का दौर जारी है। यूपी के वाराणसी में सोना 120 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान, ऐसे मिलेगा 300 यूनिट फ्री बिजली का फायदा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर ऊर्जा आधारित एक खास पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने निःशुल्क सौर बिजली योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। 9 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली एनसीआर में मेघगर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट। दोस्तों, मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। गुरुग्राम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नोएडा और गाजियाबाद का न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। केजरीवाल की गारंटी को हर गांव और बूथ तक पहुंचाएंगे, डॉक्टर मनीष यादव का वादा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने केजरीवाल की गारंटी कार्ड पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचकूला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटी कार्ड लॉन्च कर विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल की गारंटी को हर गांव और बूथ तक पहुंचाने का काम करेगा। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन। दोस्तों, देश के किसानों ने एक बार फिर सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून के साथ कई अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसान मजदूर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किसानों ने तय किया है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को विरोध करेंगे। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, वापस आने पर धामी सरकार देगी नौकरी। दोस्तों, उत्तराखंड के अग्निवीरों के लिए खुशखबरी आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश सेवा कर लौटने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को राज्य के अलग अलग विभागों में नौकरी दी जाएगी। धामी ने कहा कि इसके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, यौन शोषण के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दोस्तों, जेडीएस नेता और प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। सूरज रेवन्ना पर उनकी पार्टी जेडीएस के एक कार्यकर्ता ने नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया था। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, कई फलों से महंगा बिक रहा टमाटर। दोस्तों, मंडियों में सब्जियों और फलों की आवक कम होने से प्याज, आलू और टमाटर जैसी अधिकांश मुख्य सब्जियां ऊंची कीमतों पर बिक रही हैं। उपभोक्ता टमाटर के लिए 50 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक का पेमेंट कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश, आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। दोस्तों, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हालत नाजुक है, बीजेपी उन्हें मारने साजिश रच रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संसद में नीट का मुद्दा उठाया है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। मुसीबत में सोरेन ने बढ़ाया मदद का हाथ, असम के सीएम बोले थैंक यू। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। शर्मा ने इस कदम के लिए सोरेन और झारखंड के लोगों का आभार जताया।
नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। कहा, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दोस्तों, मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टमाटर की कीमतों में तेज इजाफा, दिल्ली में 100 रुपए किलो पहुंचा भाव। दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने से राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, लालू ने मांगा नीतीश से इस्तीफा। दोस्तों, बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि नए किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। 26 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली में टमाटर ने पेट्रोल डीजल को भी दे दी मात। 1 किलो की कीमत सुन आप भी हो जाएंगे लाल। दोस्तों, दिल्ली में सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन टमाटर के भाव ने तो पेट्रोल डीजल को भी मात दे दी है और 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए है। ऐसे में अब टमाटर आम आदमी की रसोई से बाहर हो गया है। बजट में कैंसर के मरीजों को दी गई राहत, वित्त मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैंसर पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि कैंसर के इलाज की 3 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी, यानी कैंसर की दवा सस्ती हो जाएगी, जिससे कैंसर पीड़ितों को दवा खरीदने में कम खर्चा करना पड़ेगा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी, चारों तरफ पानी ही पानी। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी है। यूपी, बिहार के साथ साथ असम और महाराष्ट्र का भी हाल बुरा है। गुजरात में भी कई शहर पानी से लबालब हैं। नए किस्म के किसान क्रेडिट कार्ड का ऐलान, किसानों को सरकार ने दी ये सौगात। दोस्तों, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की हैं। इसके तहत सरकार ने नए किस्म के जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। ये योजना सबसे पहले 5 राज्यों में जारी की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। दोस्तों, अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात, 1 तारीख को खाते में 250 रुपए आएंगे, कैबिनेट का फैसला। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। इसी के साथ जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। दिल्ली में जोरदार बारिश, अगले 2 दिन रहना होगा सावधान, येलो अलर्ट जारी। दोस्तों, मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक मौसम का हाल बताया है और इनमें से 2 दिन येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी तूफान के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिहार में बहुत जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, आज जिलों में वर्षा के संकेत। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 23 जुलाई से बिहार में मानसून एक बार फिर दस्तक सकता है, जो राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में पूरी तरह सक्रिय रहेगा। वहीं उत्तर बिहार में भी भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। मिडिल क्लास की लगी लॉटरी, नए कर्मचारियों को पहले महीने की सैलरी देगी सरकार। दोस्तों, वित्त मंत्री ने युवाओं और रोजगार पर फोकस करते हुए बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ के बजट का आवंटन किया। सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव की 3 स्कीम की घोषणा की।